गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये सुबह 4:30 बजे का टाइम है और मैं और मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे सरगी। तो हमारे यहाँ सरगी में सिर्फ फैनी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं साथ में जो मन करे। तो यहाँ पे अपने फ्रूट्स लिए हैं, नमकीन लिया है और मैं और मम्मी एक एक पराठा खा लेंगे साथ में अचार से। तो और फेनी लास्ट में ज़रूर खाएंगे क्योंकि उसका ही हमारे यहाँ महत्व होता है। सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो आप ये मत बोलना कि ये खाते हैं या ये नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं जो मन होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई थी, खुद ही लगाई है क्योंकि जाने का मतलब बाहर इतना रश होता है, लगाने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन वहाँ बैठना पड़ता है और इस वजह से मैंने जैसे भी खुद ही लगाई है। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, मतलब इस बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं मुझे छोड़कर करवा चौथ वाले दिन ही, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम आ गया था। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते या कोई ऑप्शन नहीं होता, जाना ही पड़ा उन्हें। और जाना वो भी नहीं चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और बस बुरा ये लग रहा है कि आज ही के दिन होना था ये, बट बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज़ हस्बैंड नहीं है अभी यहाँ पर। और आज ऐसा पहली बार इतने सालों में हुआ है, 10 इयर्स हो गए शादी को, कि कभी करवा चौथ पर हम दोनों साथ ना हो। तो हमेशा ये साथ में ही होते हैं और जब वो होते हैं तो मेरी केयर भी करते हैं और बार बार चंद्रमा देखने के लिए ऊपर जाते हैं। तो मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, नेचुरल है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता था पहले से कि उनको जाना है, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की है करवा चौथ के लिए, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ अलग हटके। वैसे मैंने राजपूती पोशाक सोचा था पहनने के लिए, लेकिन अभी मैं इस बार अभी तो नहीं पहनूँगी। सोच रही हूँ दिवाली पे पहन लूँगी, क्योंकि अभी वो नहीं है तो मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ बहुत ज़्यादा तैयार होने का। बट मम्मी और सासू मम्मी का कहना है कि नहीं, अच्छे से तैयार होना, जैसे हमेशा होती हो सब कुछ वैसे करो। तो मैं हाँ करूँगी, साड़ी वेयर करूँगी, लेकिन सिंपल सी साड़ी रखी है यहाँ पे। मैंने अपना सामान निकाल के रख लिया है तो आप लोगों को दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सामान मैं अपना इकट्ठा कर रही थी, तो ये है पैकेट जो मैंने बना कर रखा है। सुहाग का जो भी सामान हमें चढ़ाना होता है और फिर सासू माँ को दे देते हैं, तो इसमें सब कुछ सुहाग का सामान है, जो भी वो यूज़ करती हैं और जो भी चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मेरी कुछ ज्वेलरी, कुछ सेट्स वगैरह रखे हैं, तो मैं देख लूँगी मुझे क्या पहनना है। और ये मैंने कान चेन लिए थे, जो कि कान बाहुबली वाली चेन होती है ना, वो लिए थे। तो कि अगर मन करेगा तो लगाऊंगी। एक तो हमारे घर के बगल में ना जो मकान बन रहा है ना, उसकी सारे दिन इतनी शोर होता है, कुछ समझ नहीं आता, बात ही नहीं कर पाती हूँ मैं। और ये है आल्ता, तो इसके अंदर महावर का पैकेट रखा है, बट मैं आल्ता लगाऊंगी, इसका कलर मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर सॉरी, और ये मेरी बैंगल्स। तो ये चूड़ा है एक्चुअल में, मतलब मेरा चूड़े का सेट है और उसमें मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ भी साथ ही में लगा ली हैं। और यहाँ पे मेरी ये सारी वेलवेट वाली रेड चूड़ियाँ भी ली थी, ये वाली, तो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। देखूँगी कि मैं क्या पहनती हूँ, वैसे मैं यही पहनने वाली हूँ। ये सामान भी रखा हुआ है, मेरी थाली, चलनी और लोटा। तो हमारे यहाँ करवे की पूजा नहीं होती है, तो ये सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं साड़ी दिखा देती हूँ कि मैं क्या कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो ये रही मेरी साड़ी और ये है कुछ इस तरह की, चंदेरी में है और बहुत हैवी नहीं है, सिंपल साड़ी है। तो मैं बस यही पहनूँगी आज, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ भी हैवी सा पहनने का, तो बस मैं यही पहन लूँगी। और ये रहा इसका ब्लाउज़, तो सिंपल ही है। और मैंने बहुत साड़ियाँ भी ली हैं, लेकिन मैं आज तो नहीं पहनने वाली। और दिवाली पे मैं राजपूती पोशाक पहनने का सोच रही हूँ,
अपनी होने वाली भाभी से मिलके तो गाइस मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और इस दिन का कब से हम इंतज़ार कर रहे थे, और पूरे 2 साल के बाद मैं अपने आज भाई से मिली, जो कि सिंगापुर से आज ही लैंड हुआ है। दिल्ली आया मॉर्निंग में और दिल्ली से सीधा ग्वालियर। तो 2 साल के बाद हम लोग मिले, और मिलते ही मैं उससे रोने लगी, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनाना है, मुझे ब्लॉग भी बनाना है। तो पर कोई बात नहीं, अब शादी है तो हम व्लॉग तो चलता ही रहेगा, मैं उसके दिखा दूंगी। और भाभी को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं वो कंफर्टेबल होगी या नहीं मेरी वीडियो में आने के लिए। बट धीरे धीरे जब वो हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएगी तो ज़रूर मैं उसे अपने वीडियो में लेके आऊँगी। अभी तो मैं भी उसे फर्स्ट बार ही मिली थी, क्योंकि आज पहली बार वो यहाँ आई है सिंगापुर से यहाँ आई है। तो वो हम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई है, स्वीट्स लाई थी। स्वीट्स तो मैंने सासू माँ को दे दिए नीचे। और यहाँ पे रखा है मेरे बेटे का गिफ्ट, जो ये है, मुझे नहीं पता, ये एवेंजर्स मार्वल पता नहीं क्या है, वही बताएगा। तो ये है, और क्योंकि उसने बहुत पूछा कि क्या चाहिए, पर इसने बताया ही नहीं मेरे बेटे ने कि इसे क्या चाहिए। तो उसे जो भी समझ आया तो वो लेके आई है, और उसको पसंद बहुत आया है, इसलिए खेल रहा था, अभी नीचे चला गया है। और मेरे लिए कुछ कॉस्मेटिक आया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा सामान जो मेरी होने वाली भाभी मेरे लिए लेकर आई है। और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, मेरे दिल की बहुत करीब है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी ख़रीदना, और मेरा भाई भी हमेशा लेकर आता है मेरे लिए कॉस्मेटिक, बट उससे भी कहीं ज़्यादा ये वैल्यू मेरे लिए इसकी है, क्योंकि भाई तो फिर भी हमेशा से लेके आता है, लेकिन भाभी इतने टाइम के इंतज़ार के बाद मिली है, और जब वो पहली बार कुछ लेकर आई है ना, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है फाउंडेशन। उसने मुझे कॉल करके पूछा था दी आपको क्या चाहिए, तो मैंने उसे बोला था कोई अच्छा सा फाउंडेशन ले आना जो कि फुल कवरेज हो और अच्छा हो। सो वो यहाँ पर लेकर आई है मेकअप फॉरएवर का, आपको दिख रहा होगा, HD अल्ट्रा HD फाउंडेशन। और ये है इसकी पैकेजिंग, ये है, और इस तरह का है ये, और पंप में है ये। तो ये काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक 3 या 3,500 रुपये के समथिंग इसकी कॉस्ट है, प्राइस है शायद, मुझे नहीं पता। तो इस पर डला है क्या, आई डोंट नो, मुझे दिख नहीं रहा, प्राइस मुझे दिख नहीं रहा। फिर है ये पैलेट, और हमेशा पहले भी मेरा भाई जब लाता रहा है तो मेरे लिए सेफोरा वगैरह की लाया है, और भी बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास किट हैं, ऑलरेडी हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, और मैं दिखाती हूँ आपको। स्वेटिंग हो रही, फ़ैन बंद किया है इस वजह से कि आवाज़ नहीं आती ना सही से, फ़ैन ऑन रहता है तो ये है। इतनी ब्यूटीफुल इसकी पैकेजिंग है, कितना प्यारा इसका शेड है, और ये रहे इसके शेड्स, वाह इतने प्यारे शेड्स हैं ना इसमें, सारे बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं, जो कि इंडियन स्किन टोन के ऊपर भी बहुत अच्छे से जाएंगे। और पिगमेंटेशन तो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है पिगमेंटेशन। तो ये बहुत प्यारी पैलेट है ये। और ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सेफोरा की, और हेयर क्लिप्स हैं, प्राइमर है, मस्कारा है, दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, सेफोरा की है ये हेयर क्लिप्स। एंड ये चेन है, ब्रेसलेट या चेन कैसे भी इसको वेयर कर सकते हैं। और ये है प्राइमर, सेफोरा का है, ये भी शायद सेफोरा का। और ये है मस्कारा, इसमें मस्कारा है, इसे खोल के देखते हैं, बहुत ही क्यूट सा है ना, छोटू सा एकदम। कैसे खुलेगा ये रहा,
क्यूट सा प्यारा सा है। और ये है इसका, एंड 2 लिपस्टिक्स हैं ये। और इसकी पैकेजिंग, माय गॉड, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसका जो ये है ना कवर, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ये वेलवेट में है, इतना प्यारा इसका शेड है। और ये इसकी ओपन करने का भी अलग ही है। यहाँ से इसको दबाने से ये निकलेगा इस तरह से। और ये है इसका शेड, तो बहुत प्यारा है। मैंने लगाया हुआ है अभी। काफ़ी सुंदर शेड है ये। पैकेजिंग इसकी बहुत ब्यूटीफुल है। और सेकंड है ये शेड, तो ये कुछ डिफरेंट है जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। और वो बोल रही थी कि आप इसे यूज़ करके देखना, ये बहुत अच्छा है। इसकी भी पैकेजिंग कितनी प्यारी है, ग्लिटरी है ये, कितनी सुंदर है, आप देख सकते हैं। और इस तरह का है ये, देखने में गोल्डन, मतलब कुछ अलग है। लेकिन इसका जो शेड है, कहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखाती हूँ। कॉफ़ी टाइप का कुछ लाइट, मतलब अच्छा, बहुत प्यारा सा शेड है। और इसमें ग्लिटर है, शायद दिख रहा हो। बहुत अच्छा है शेड भी, मतलब एकदम डिफरेंट है। और कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लाइट और डार्क दोनों तरह से इसे कर सकते हैं। सबसे सुंदर तो मुझे पैकेजिंग लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये था मेरा सामान, और बेटे के लिए जो आया वो मैंने दिखाई दिया है। और मिठाई नीचे रख दी है मैंने, मिठाई भी आई थी। सो अभी तक जो भी दिन मेरा बीता मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके बाद अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी बहुत कुकिंग करूँगी और शाम की तैयारी कुछ करूँगी। उसके बाद फिर शाम को मिलती हूँ। और अभी थोड़ी देर में हस्बैंड का कॉल आएगा, उनकी मीटिंग जो भी है वो थोड़ी देर के बाद जब हो जाएगी तो वो मुझे कॉल करके बताएंगे कि कैसा रहा सब कुछ। तो वो जिस काम से गए हैं फ़िलहाल तो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और चलिए मिलते हैं फिर आगे कंटिन्यू व्लॉग को यहीं पे, इस वाले को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। इसे अलग अलग पार्ट में डालूँगी वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को, शाम की तैयारी करते हैं।